हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 384 है। आप पार्ट नंबर 383 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 29 लिए क्या हो रहा है, 33 हो रहा है, 33 लिए यहाँ पर 41 हो रहा है, 41 लिए यहाँ पर 53 हो रहा है, 53 से 69 हो रहा है, 69 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 29 लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 33 लिख रहे हैं। अगर 29 में 4 को जोड़ देंगे 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 लिए क्या लिख रहे हैं, तो आपको 41 लिख रहा है। ठीक है ना, तो 33 में अगर यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। 41 लिए क्या लिख रहा है, ये 53 लिख रहा है। तो 41 में अगर यहाँ पर आपको क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 53 आ जाएगा। और 53 से क्या लिख रहे हैं, 69 लिख रहे हैं। तो 53 में यहाँ पर आपको क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो 69 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए 4 से क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। तो 4 में 4 को जोड़ देंगे 8 आ गया। 8 4 कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें भी 4 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 12 4 कितना होता है, 16 होता है। इसमें भी 4 को जोड़ रहे हैं। और उसी प्रकार से 16 में भी 4 को जोड़ देंगे। जब 16 में भी 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। यानी 20 को आप क्या करेंगे 69 में जोड़ेंगे तो 0 एक हम 0 हो जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पर आपको 0 नहीं 9 हो गया ना, तो 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 2 कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 89 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 89 हो जाएगा। तो 89 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर देखिए 1053 जो है ना यहाँ पर आपको 18 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2354 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको 1053 यानी 1053 जो है ना ये 18 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2300 यहाँ पर 54 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 1053 है ना वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 1 बन रहा है, 0 बन रहा है, 5 बन रहा है और 3 बन रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा। देखिए इन सबको आपस में मान लीजिए जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, तो सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना आ गया, 5 3 8 है, एक 9 आ गया। देखिए 9 आ गया। अब देखिए 9 को क्या करेंगे ना यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया है। जो कि देखिए यहाँ पर 18 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2354 को रखेंगे। 2354 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, 5 बन रहा है और 4 बन रहा है। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 5 इधर हो गया और 5 4 9 इधर हो गया। तो फिर देखिए यहाँ पर 5 4 9 9 2 11, यहाँ पर कितना गया 11 आ गया। और 11 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 22 किससे होगा, देखिए ये जोड़ने पे यहाँ पर आपको देखिए ये कितना जोड़ रहा है। देखिए 5 4 कितना है, ये आपको 5 4 9 इधर हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 9 इधर आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया। ठीक है, 9 2 1 कितना आ गया, 11 हो गया। 11 यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 14 आ जाएगा ना, यहाँ पर आपको 14 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर 14 और 14 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपको 28 आ जाएगा। कितना क्या, 28 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है तथा मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है तथा इनके बीच 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, बैठे हैं, तो व्यक्ति में अधिकतम कितनी व्यक्ति हैं। देखिए इस पहले सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि रंजीत का जो स्थान है ना बाएं से 18वां है और मंजीत का बाएं से स्थान क्या है, दाहिने से ये 12वां है। और इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पंक्ति में
अधिकतम कितने व्यक्ति हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इस तरह का सवाल है ना, आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम एक सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका समझिए। ये रंजीत का स्थान कितना दिख रहा है, 18वां दिख रहा है, ठीक है, बाएं से। अब देखिए मंजीत का स्थान क्या दिख रहा है, दाएं से। यहाँ पर देखिए 12वां दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 12वां को रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनमें से देखिए इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति लिखा गया है, ठीक है ना, 4 व्यक्ति है, इनके बीच में 4 को व्यक्ति है, ठीक है, 4 व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, अधिकतम कितने व्यक्ति पूछ देगा। इसमें क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, तो सबको आपस में यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना क्या, 18 4, देखिए यहाँ पर कितना क्या, 18 4 यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है। और 22 को यहाँ पर 12 में भी जोड़ देंगे, देखिए तो यहाँ पर 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, 34 आ गया, कितना आ गया, 34 आ गया। तो यहाँ पर 34 है ना, देखिए यहाँ पर आपको 34 आ जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी FO, ठीक है, FROG को यहाँ पर 1869 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर GROW को 64, देखिए 6419 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में W के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर क्या लिखे है, यानी फ्रोक को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1869, ठीक है ना, कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से ग्रो को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6419 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर IFR, ठीक है ना, जी लिख रहा है, यानी फ्रोक को क्या लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए 1869 लिख रहा है, ठीक है ना, 1869 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए ग्रो को क्या लिख रहा है, एक ग्रो दिया है, ठीक है ना, ग्रो को क्या लिख रहा है, तो ग्रो को यहाँ पर 64, ये ठीक है ना, 19 लिख रहा है, 6419 लिख रहा है, ठीक है, ये 6419 है, ठीक है ना। अब बताना है कि W का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, अक्षर में कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है ना, और ये संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉमन को मिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये GRO, देखिए ये 3 को आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, GOR, यहाँ पर GOR इसमें कॉमन मिल रहा है, ये देखिए अलग हो गया, ठीक है, ये आपको कॉमन अलग हो गया है, ठीक है ना, एक समान दिख रहा है नहीं। अब देखिए ये तो आपको क्या करेंगे, अक्षर में मिला दिए, हमको संख्या में भी मिलाना है, ठीक है। तो संख्या में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, देखिए 1 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ये 6 मिल रहा है, ये 6 मिल रहा है, ठीक है ना, 9 6 2 मिल रहा है, इधर में मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 8 दिख रहे हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे W का पूछेगा तो 4 रखेंगे, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर वही आपको F के पूछता तो F के लिए देख क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है, ठीक है, 8 होता है। लेकिन हमको क्या पूछा है, W, तो W के लिए 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित दिया है। ये देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यह प्रश्न 3 है, नीचे दी गई 3 5 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 अंकियों पर संख्याओं पर आधारित है, लेकिन 3 3 अंक दिया है। देखिए 3 3 अंक दिया और 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहे ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 482 दिख रहा है, 482 दिख रहा है। देखिए 482 है, 482 क्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए को, यानी यहाँ पर तीसरे अंक को बोल रहा है कि तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 254 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है 254। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 200 क्या दिख रहा है, ये 54 दिख रहा है, ठीक है ना, 254 दिख रहा है, ये छोटी संख्या है, ठीक है,
छोटी संख्या है, छोटी संख्या का दूसरा अंक, यहाँ पर दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अंक में जोड़ा जाए तो प्रोग्राम क्या होगा। देखिए इसका कहने का मतलब है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या में दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या में देखिए बोल रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या में तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें तीसरा अंक क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 5 हो गया। दोनों को अलग निकाल लिए। अब बोल रहा है कि अंक में जोड़ा जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में बोल रहा है कि कितना आ गया, इसका प्रोग्राम कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 7 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चूहा जो है ना यहाँ पर आपको छेद ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर चूहा, चूहा का रहने का, देखिए चूहा हो गया, चूहा के रहने का स्थान क्या है, छेद में रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर किस में रहता है, छेद में, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, चूहा के, ठीक है ना। देखिए चूहा के रहने, ठीक है ना, रहने का, ठीक है, स्थान, रहने का स्थान रखते हैं, ठीक है। स्थान क्या है, स्थान छेद कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। स्थान को, ठीक है, स्थान को छेद कहते हैं, कहते, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से चूहा, चूहा जो है ना वो छेद में रहते हैं, ठीक है, छेद के रहने का स्थान को छेद कहते हैं। उसी प्रकार से घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा का मान में रहता है, नहीं, यहाँ पर खोह में रहता है, नहीं, स्तंभल में रहता है। किस में रहता है, स्तंभल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, स्तंभल, ये स्तंभल में रहता है। किस में रहता है, स्तंभल में। यानी घोड़ा के रहने का स्थान कौन सा कहा जाता है, स्तंभल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी उसी प्रकार से रहेंगे, घोड़ा के, ठीक है, रहने, यहाँ पर रहने के स्थान, ठीक है, स्थान को कहा जाता है, यानी कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार से चूहा को रहने के, यानी चूहा छेद ले कैसे समझता है, तो चूहा को रहने के यानी स्थान क्या है, छेद है। उसी प्रकार से घोड़ा को रहने का स्थान क्या है, स्तंभल है, ठीक है। स्तंभल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला संध भर लीजिए और नीचे और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर बोला है कि सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या है। यहाँ पर सभी जो संख्या है ना वो एक अंकीय संख्या है, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसे बोलकर है, ये क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को संभाल लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में बताना क्या है, सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने सम अंक हैं, पूछ रहा है कैसे कितने सम अंक हैं, ये सम अंक को रखेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे कितने सम अंक दिख रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, विषम अंक दिख रहा है, ठीक है, यानी विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये विषम अंक दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि ठीक बाद भी एक सम अंक दिख रहा है, बाद में लेकिन क्या दिख रहा है, सम अंक दिख रहा है, अंक दिख रहा है, ठीक है, सम अंक। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने सम अंक हैं, ठीक है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके पहले एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या होना चाहिए और जिसके बाद में एक सम अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या देखेंगे, सम अंक को। यहाँ पर मान लीजिए 2 सम अंक दिख रहा है, लेकिन देखिए ये दोनों तरफ आपको विषम दिख गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको दोनों विषम संख्या दिख रहा है, ये भी दिख रहे हैं सम संख्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको विषम संख्या नहीं दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर देखिए सम संख्या है, उसके बाद में दोनों आपको क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। एक आपको भी आगे क्या दिख रहा चाहिए, विषम संख्या, लेकिन बाद में आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या चलते हैं 2 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या करते हैं 5, यहाँ पर मान लीजिए 4 को भी रखेंगे। देखिए 4 को भी रखेंगे तो यहाँ पर एक विषम संख्या है क्या, यहाँ पर एक सम संख्या है क्या, हाँ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 क्या है, सम संख्या है, इसके पहले एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, और इसके बाद में 2 क्या दिख रहे हैं, ये सम संख्या दिख रहा है। देखिए 1 बन रहा है, ठीक है, 1 बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। देखिए अभी 1 मिल गया, आगे देखिए अभी कौन दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, इसके पहले सम संख्या नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। 6 को रखेंगे तो भी नहीं बन रहा है, ठीक है।
चार करोगे तो भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी इसमें एक ही ऐसी सम संख्या है जिसके पहले विषम संख्या है, जिसके बाद में सम संख्या है, यानी एक दिख रहा है इसमें। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सोना दिया है, धातु दिया है और सिल्वर दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको सिल्वर दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर सिल्वर को रखेंगे, ठीक है, ये सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर। ये सिल्वर के अंदर में क्या आते हैं, धातु भी आते हैं। देखिए यहाँ पर सिल्वर के अंदर में धातु भी आता है और सिल्वर के अंदर में सोना भी आता है, ये सोना हो जाएगा, ठीक है, सोना भी दोनों आता है। देखिए सिल्वर के अंदर में धातु और सिल्वर के अंदर में सोना दोनों आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE है और यहाँ पर देखिए जी दिया, एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी CF के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ए और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी जी हैं, ठीक है। AF का निकटतम पड़ोसी हैं, तो बोल रहा है कि BE के ठीक बाएं यानी पड़ोस में बैठा है। तो F के बाएं से गिनने पर F, देखिए F के बाएं से ओर से गिनने पर B और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिख रहा है। देखिए ABCDEF है और यहाँ पर जी एक गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी 7 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, 1 2 6 हो गया, ये 7 हो गया। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है कि CF के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, C जो है F के बाएं से बैठा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर C को रखते हैं, ठीक है। C को कहाँ रखेंगे, मान लीजिए C को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। C जो है ना, देखिए बोल रहा है कि C F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो F के बाएं से, तो F को यहाँ पर रखते हैं। F के बाएं कौन दिख रहा है, दूसरे स्थान पर C बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि A और E दोनों का निकटतम पड़ोसी जी हैं, लेकिन A और E का, तो मान लीजिए E को यहाँ पर रखते हैं, A को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, G है, जी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि A F का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन A जो है ना F का निकटतम पड़ोसी है, तो A F का निकटतम पड़ोसी, यानी यहाँ पर A को रख लेंगे, ठीक है। नहीं, A F का निकटतम पड़ोसी ना, हाँ देखिए यहाँ पर A का निकटतम पड़ोसी, क्योंकि ये तो ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये निकटतम पड़ोसी है, तो F का निकटतम पड़ोसी कौन है, A है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि BE के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन B जो है ना E के दाहिनी तरफ ठीक पड़ोस में बैठा है, तो B जो है E के दाहिनी तरफ के पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ गया। आगे देखिए, तो यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर आपको D हो जाएगा, ठीक है ना, बैठ गया। आगे बोल रहा है कि F के दाईं ओर से गिनने पर, तो F के दाहिनी ओर से, तो F के दाहिनी ओर कौन दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, F के दाहिनी ओर चलेंगे, ठीक है। F के दाहिनी ओर से गिनने पर B और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो B और F के बीच में, तो A आपको B दिख रहा है और यहाँ पर आपको F दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए 3 व्यक्ति दिख रहा है। कितना दिख रहा है, देखिए 1 2 3 व्यक्ति दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर B और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे के यहाँ पर आपको क्या दिया, मान लीजिए आकृति दिया है, ठीक है ना। इस आकृति को हम जब इस MN दर्पण पर रखेंगे या किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस आकृति को या अक्षर को क्या करेंगे, देखेंगे, इस दर्पण में देखते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक दर्पण रखते हैं, ठीक है ना, MN पे एक दर्पण है, इस दर्पण में देखते हैं। जगह देखिए, अगर E को देखेंगे तो दर्पण में तो कैसे दिखेगा, आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और P को देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा, N को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, 4 को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और W को ऐसे दिखेगा,
और जी, जी को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, जी को आपको देखिएगा तो कैसे दिखेगा, देखिए जी आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना, जी ऐसे दिख जाएगा, जी आपको ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया, ये अक्षर हो गया। जब इस अक्षर को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो इस तरह की जो आपको आकृति है ना या अक्षर है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए में देखिए AP4WG, ठीक है ना, जी आपको इस प्रकार से नहीं, जी आपको सही दिख रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। बी को देखते हैं, बी भी नहीं हो रहा है, बी तो खुद नहीं हो रहा है। अगर सी को रखेंगे हाँ तो देखिए तो पी आपको इधर आ गया, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको देखिए ये डी में देखते हैं तो डी हो जाएगा, क्योंकि डी में आपको इस तरह से दिख रहा है। देखिए EP4WG, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और गुना को तथा भागा और प्लस को आपस में बदल दिए, देखिए परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, ठीक है। बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तब समीकरण को सही करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए माइनस और गुना, यानी माइनस और गुना को आपस में बदल देंगे, यानी माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना, गुना की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए प्लस और भागा को परस्पर बदल देते हैं, यानी प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, भागा, और भागा की जगह पर प्लस रख लेंगे। अब इस चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। 99 भागा 33, ठीक है ना, फिर गुना कितना आ गया, ये 28 आ गया, ठीक है, फिर माइनस 32 आ गया, फिर 10 आ गया, ठीक है ना, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। अब देखिए तो देखिए तिली के 9 और तितली के 9, तो यहाँ पर कर दिए, देखिए 3 मरत में काट दिए, 3 मरत में काट दिए, ये 3 आ गया, फिर गुना कितना आ गया, 28 आ गया, फिर माइनस 32, फिर यहाँ पर 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अगर इसको गुना कर देंगे तो कितना देगा, देखिए 3 चौके नहीं 38 के 24 रखते हैं, ठीक है, 38 के 24 है, और 3 दूना 6, 6 2 8 आ गया, कह रहे 84 आ गया, 84 आ गया। और देखिए ये क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह है ना, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी देखिए माइनस क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या, और प्लस में छोटी संख्या है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। देखिए 32 में से जब 10 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 32 में से जब 10 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 22 आ गया, ठीक है ना, 22 आ जाएगा। अब 22 को क्या करते हैं, 84 में से घटाएंगे, 84 में से क्या करेंगे, 22 को घटाएंगे। जब 84 में से 22 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको 62 आ गया, कितना गया, 62 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ फोन टैबलेट हैं, तो कुछ फोन को क्या करते हैं, टैबलेट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए फोन हो गया, ठीक है ना, ये फोन हो गया, कुछ फोन का दिख रहा है, टैबलेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोन को टैबलेट में रखते हैं, टैबलेट, ठीक है ना, एक टैबलेट हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ टैबलेट स्कैनर हैं, तो कुछ टैबलेट को क्या रखते हैं, स्कैनर में रखते हैं, ये स्कैनर, ठीक है, स्कैनर हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी स्कैनर कैमरे हैं, लेकिन सभी स्कैनर क्या है, कैमरे है, ठीक है ना, यानी कैमरा है। आगे ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है, यानी कुछ कैमरे टैबलेट हैं, जो कुछ कैमरे हैं ना वो टैबलेट है। देखिए कुछ कैमरा क्या दिख रहा है, एक कैमरा है, तो कुछ कैमरा यहाँ पर टैबलेट दिख रहे हैं, हाँ कुछ कैमरा यहाँ पर टैबलेट दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी कैमरे फोन है, जो सभी कैमरे क्या दिख रहे हैं, फोन है नहीं है, एक गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यानी केवल निष्कर्ष एक सही बोल रहा है, तो 1 किस में दिया है, यानी ये देखिए यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 12 11, ये जिस प्रकार से आपस में समित संख्या दिख रहा है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो संख्या है
इसके जैसा संबंधित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको जो संख्या दिया ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 10 लेके आ रहा है 12 हो रहा है, तो 10 ले 12 हो रहा है, इसमें 2 जा रहा है, और देखिए 12 से फिर क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो यानी इसमें 1 जा रहा है, ठीक है 1 जा रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 2 में यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, 2 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 2 में भाग कर लेंगे कितना से, 2 से भाग करेंगे तो 2 मर्त में कट गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा इसके जैसा ही आपको समझ संख्या दिख रही है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, 10 है, 10 या 5 15 आ गया, तो 15 3 आ गया, माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। ए नहीं होगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ए नहीं होगा। बी को देखिए तो 9 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, यानी 9 से 8 माइनस हो जाए, पहले ही माइनस हो गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। बी का सी को देखेंगे तो सी देखिए 5 ले क्या रहे 15 हो रहा है, तो 5 ले 15, तो 5 ले 15, तो यहाँ पर 10, ठीक है ना। फिर यहाँ पर -5, यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, ठीक है 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 5 ले क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो इसमें 10 जोड़ रहा है, तो कितना गया 10 को जोड़ेंगे तो 15 गया। और देखिए 15 से क्या लिख रहा है 10 लिख रहा था -5, और इसको 10 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें 2 को भाग कर देंगे, तो 5 दूनी के 10, देखिए 10 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ गया, देखिए 5 आ गया ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा था 2 लिखा था, ठीक है 2 था, तो अगर 2 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 1 मर्त में 2 कट गया ना, तो यहाँ पर आपको देखिए 1 आ गया ना, 1 आ गया था। उसी प्रकार से यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं बोल कर, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी मुर्गी आम है, सभी जो मुर्गी है ना क्या है आम है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखते हैं आम को रखते हैं, ठीक है ये आम है। सभी आम क्या है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सभी मुर्गी आम है, तो सभी मुर्गी आम है, तो यहाँ पर देखिए इसको रखते हैं, जैसे यहाँ पर मुर्गी को रखेंगे ये मुर्गी हो जाएगा, ठीक है ना, ये मुर्गी सभी मुर्गी क्या है आम है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी मुर्गी झींगा है, सभी जो मुर्गी है ना वो झींगा है, ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा झींगा को रखते हैं, ठीक है ये झींगा हो गया, ठीक है ना, झींगा दिख रहा है ये झींगा हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी बत्तख झींगा है, तो सभी बत्तख, तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा बत्तख आ जाएगा, यानी बत्तख, ठीक है बत्तख आ गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष दिया ना पहला में सभी बत्तख आम है, सभी जो बत्तख है ना क्या आम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। और दूसरा में देखिए कुछ झींगा आम है, हाँ कुछ जो झींगा है ना देखिए कुछ झींगा क्या आम में दिख रहा है, कुछ झींगा आम है, ठीक है ना, ये दूसरा सही बोल रहा है। जब यहाँ पर दूसरा सही बोल रहा है तो देखते हैं कि दूसरा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह देखिए बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी वह अंतिम बार मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अजय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की तरफ कितना 6 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। अब देखिए ये बोल क्या रहा है कि देखिए अजय जो है ना बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की तरफ चलता है कितना 6 किलोमीटर चलता है। तो देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए ए को रखते हैं, यहाँ रख लेना, हाँ यहीं पर रखते हैं। देखिए ए से चलता है कितना 6 किलोमीटर, ठीक है 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, पूर्व आ गया, ठीक है ना। फिर वह बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर पूर्व मुड़ता है, सॉरी उत्तर की तरफ मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ेगा तो किधर चलेंगे इधर चलेंगे, कितना चल रहा है 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 7 किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये मान लीजिए ये 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, ये 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है मान लीजिए 9 किलोमीटर हो गया, ये 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। वो अंतिम बार मुड़ता है, देखिए अंतिम बार बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है ना,
ठीक है, और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 2 किलोमीटर ड्राइव कर लेता है, तो बिंदु P पर रुक जाता है। तो मान लीजिए बिंदु P हो गया, ठीक है, यहाँ पर रुक गया है, ठीक है, रुक जाता है। तो A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको इस पे जाना है, यानी A पर फिर वापस जाने के लिए, तो देखिए A पर वापस जाने के लिए कितने दूरी पर तय करेगा और किस दिशा में जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये तो 9 दिख रहा है। देखिए ये आपको 2 दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, ठीक है। ये कितना दिख रहा है, ये देखिए, ये जब 2 दिख रहा है तो अगर यहाँ तक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया, ठीक है। 2 किलोमीटर जाएगा ना, यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 2 8, हाँ यहाँ पर देखिए कि अगर इसको हमको जाने के लिए 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है, 2 किलोमीटर आ गया। ये भी आपको क्या दिख रहा है, 2 किलोमीटर ही दिख रहा है। ये 2 किलोमीटर आ गया, कितना गया, 2 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना दिख रहा है, 8 किलोमीटर है। और ये की पूरा टोटल कितना दिख रहा है, ये भी आपको 6 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर इसमें जोड़ देंगे तो कितना गया, 2 किलोमीटर हो गया ना। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। 2 किलोमीटर किधर था, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी उत्तर की तरफ जा रहे हैं, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है ना, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर हो जाएगा। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।